हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रिपरेशन फॉर टुडे। आज के करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 किसने जीता? आंसर आएगा डेविड डियोप। डेविड डियोप डियोप ये यहाँ पे गलत प्रिंट हुआ है। ये है डेविड डियोप और इनका उपन्यास है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। डेविड डियोप अंग्रेजी में अनुवादित उनके पहले उपन्यास एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के साथ अनुवादित फिक्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाले पहले फ्रांसीसी उपन्यासकार बन गए हैं। दो उपन्यासों के लेखक डियोप और उनके अनुवादक अन्ना मोस्कोवाकिस, मतलब इन्होंने लिखा था और अनुवाद किसने किया था? अन्ना मोस्कोवाकिस ने। और 50,000 पाउंड का जो इनको पुरस्कार मिला था वो इन्होंने हाफ ऑफ कर लिया। अंग्रेजी में अनुवादित काम में ये सर्वश्रेष्ठ लेखक और इनका अनुवाद जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पहले इसको क्या बोला जाता था? मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में इसको जाना जाता था। 2005 से ये प्रदान किया जाने लगा। जब शुरू में इसको प्रदान किया गया था तब इसको यह किसने जीता था? ये जीता था अल्बानियाई लेखक इस्माइल कद्रे ने। यह बुकर पुरस्कार का सहयोगी पुरस्कार है जो अंग्रेजी में लिखे जाने वाले एक उपन्यास को दिया जाता है। तो सबसे पहले इसका नाम क्या था? मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। 2005 से इसको स्टार्ट किया गया और सबसे पहले ये पुरस्कार जीता था अल्बानियाई लेखक इस्माइल कद्रे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसने जीता? तो इसका आंसर आएगा नितिन राकेश और जेरी विंड ने। नितिन राकेश और जेरी विंड। इनकी जो बुक थी वो ये है, इंफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। ये व्यापारियों और उद्योगपतियों के लिए थी जिनको जो कि लॉस में जा रहे हैं या जिनकी स्थिति अच्छी नहीं है, वो अपनी स्थिति से कैसे उभरे और उसके अंदर भी कैसे बने रहे, उसके बारे में यह पुस्तक लिखी गई है। नितिन राकेश और जेरी विंड ने इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 जीतकर इतिहास रच दिया। ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस के लिए साल 2021 के लिए प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड इन्होंने जीतकर इतिहास रच दिया। और यह कहाँ पे प्रकाशित की गई बुक है? यहाँ नोशन प्रेस में। कहाँ पे? नोशन प्रेस में। टाइम्स ऑफ क्राइसिस में उनकी पुस्तक ट्रांसफॉर्मेशन उद्यमियों और व्यापारी मालिकों को वो जानकारी देती है जो संकट के समय में, मतलब जब उनकी परिस्थितियाँ उनके खिलाफ होती हैं, उस टाइम पर अपने बिजनेस को कैसे ऊपर लेके आए, फलने फूलने में कैसे उनकी हेल्प कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोवाक जोकोविच ने बेलग्रेड ओपन में अपने करियर का कौन सा खिताब जीता है? तो इसका आंसर आएगा 83वां खिताब इन्होंने जीता है और ये है नोवाक जोकोविच। वर्ल्ड के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने बेलग्रेड ओपन में अपने घरेलू मैदान पर, ये कहाँ के हैं? ये सर्बिया के हैं। इसने अपना 83वां खिताब अपने नाम पे किया है और किसको हराया है इन्होंने हराया है एल्कस मोल्कन को। 88 मिनट में इन्होंने हराया। 6-3 और 6-4 से इन्होंने खेल का पासा पलट दिया। क्वेश्चन नंबर 4, किसने बाल स्वराज कोविड आएगा यहाँ पे, कोविड केयर लिंक लॉन्च किया? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने। किसने लॉन्च किया है? क्या आंसर आएगा इसका? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने क्या लॉन्च किया है? बाल स्वराज कोविड केयर लिंक। बाल स्वराज कोविड केयर लिंक। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कोविड-19 से प्रभावित बच्चों से संबंधित बढ़ती समस्या को देखते हुए देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए एक ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल बाल स्वराज कोविड केयर लिंक लॉन्च किया। इसके अंतर्गत वे सभी बच्चे आते हैं जिन्होंने पारिवारिक समर्थन खो दिया है और उनकी देखभाल करने वाला अब कोई भी नहीं है। यह पोर्टल उन बच्चों का पता लगाने और उनकी निगरानी करने के उद्देश्य से बनाया गया है जो वास्तविक समय में डिजिटल रूप से देखभाल और सुरक्षा की जिन्हें आवश्यकता है।
पोर्टल का उपयोग उन बच्चों को ट्रैक करने मतलब उनका पता लगाने के लिए भी किया जाएगा जिन्होंने कोविड-19 के दौरान अपने माँ बाप को खो दिया। ऐसे बच्चों का डेटा अपलोड करने के लिए उन्होंने एक लिंक प्रदान किया है जिसका नाम है कोविड केयर लिंक। और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? स्मृति जुबिन ईरानी। क्वेश्चन नंबर 5। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने गुजरात की किस नदी परियोजना को मंजूरी दी? तो इसका आंसर आएगा विश्वामित्री नदी। विश्वामित्री नदी ये है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT। इन्होंने हाल ही में वडोदरा नगर निगम गुजरात और अन्य अधिकारियों को विश्वामित्री नदी कार्य योजना को लागू करने का निर्देश दिया, जिसके अंदर इन्होंने कहा है कि आपको ध्यान रखना है किसका? एक तो सीमांकन का, वृक्षारोपण का और नदी की अखंडता का। और इसके अंदर जितनी भी संरक्षित प्रजातियां हैं जैसे कि मगरमच्छ, कछुए आदि सभी जिसके अंदर प्रजनन कर रही हैं नदी के अंदर, इन सभी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने इस नदी की एक्शन प्लान को लागू करने का निर्देश दे दिया है। NGT के अध्यक्ष कौन है? आदर्श कुमार गोयल। NGT का मुख्यालय है नई दिल्ली में और गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी और गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। NGT के अध्यक्ष हैं आदर्श कुमार गोयल और NGT का मुख्यालय है नई दिल्ली में। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी और गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। वायुसेना मुख्यालय में नया उप वायुसेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? वायुसेना के मुख्यालय में नया उप वायुसेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर आएगा एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी ये है एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। भारतीय वायुसेना में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। हाल ही में एयर मार्शल विवेक राम चौधरी को वायुसेना मुख्यालय में नया उप वायुसेना प्रमुख नियुक्त किया है और जो इनकी जगह लेंगे वो है एयर मार्शल वल्लभा राधाकृष्णन। दिल्ली में पश्चिमी कमान में चौधरी का स्थान लेंगे, मतलब एयर मार्शल विवेक राम चौधरी का स्थान कौन लेंगे? एयर मार्शल वल्लभा राधा। और एयर मार्शल RJ डकवर्थ प्रयागराज मतलब मध्य वायुसेना का प्रभार संभालेंगे। RJ डकवर्थ मध्य का और ये मुख्यालय में एयर मार्शल विवेक राम चौधरी उप वायुसेना प्रमुख बने हैं। ये दोबारा से वही रिपीट हो गया, इसके लिए सॉरी। भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में और इसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। एयर चीफ मार्शल कौन है? राकेश कुमार सिंह भदौरिया। वायुसेना का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में और स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। और एयर चीफ मार्शल कौन है? राकेश कुमार भदौरिया। सागे पोर्टल किसने लॉन्च किया? इसका आंसर आएगा केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत। किसने लॉन्च किया सागे पोर्टल? यह है बूढ़े व्यक्तियों की हेल्प के लिए बनाया गया है और इसको किसने लॉन्च किया है? केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने। ये हैं थावरचंद गहलोत जी। थावरचंद गहलोत ने 4 जून 2021 को सागे सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन नामक एक पहल और भारत के वरिष्ठ नागरिकों की सहायता करने के लिए सागे पोर्टल का शुभारंभ किया। सागे पोर्टल के द्वारा बुजुर्गों की देखभाल के उत्पादों, उनकी सेवाओं को वन स्टॉप एक्सेस के रूप में कार्य करेगा। स्टार्टअप का चयन सागे के तहत नवीन उत्पादों, नए उत्पादों, सेवाओं के आधार पर किया जाएगा। उन्हें वित्त से, खाद्य से, धन प्रबंधन से जुड़ी तकनीकी पहुंच के अलावा उनकी स्वास्थ्य, आवास और देखभाल केंद्रों और कानून से संबंधित मार्गदर्शन भी किया जाएगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य बुजुर्गों की देखभाल के लिए युवाओं को शामिल करना और बुजुर्गों की देखभाल को केवल एक सरकारी कार्यक्रम की बजाय एक राष्ट्रीय आंदोलन बनाने
में के उनके अभिनव विचारों को शामिल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विफ्ट जीपीआई इंस्टेंट नामक सुविधा किसने प्रदान की? तो इसका आंसर आएगा आईसीआईसीआई बैंक ने। किसने प्रदान की? आईसीआईसीआई बैंक ने। आईसीआईसीआई बैंक ने अपनी सेवा शुरू करने के लिए स्विफ्ट के साथ समझौता किया है, और जो विदेशी साझेदार बैंकों को अपने ग्राहकों की ओर से भारत में लाभार्थी के तत्काल प्रेषण करने में मदद करेगा। तत्काल प्रेषण मतलब उसी समय किसी दूसरे देश में कोई व्यक्ति रह रहा है, उसको अपने देश में पैसा भेजना है, तो वह वहीं से बैंक में जमा कराएगा और उसके पैसे अपने देश में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, वो भी इंस्टेंट मतलब उसी टाइम। तो यह ऐसा दूसरा बैंक बन गया है पूरे विश्व का जिसने ऐसी सेवा लॉन्च की है, और एशिया महाद्वीप और प्रशांत महाद्वीप का पहला बैंक बन गया है। स्विफ्ट जीपीआई प्लेटफॉर्म तत्काल स्वचालित स्थिति अपडेट के माध्यम से भुगतान की शुरुआत से लेकर पूर्ति तक की संपूर्ण ट्रैकिंग प्रदान करेगा। मतलब भुगतान, जब कोई व्यक्ति पैसा जमा कराएगा और उसकी पूर्ति मतलब जब दूसरे व्यक्ति को पैसा मिल जाएगा तब तक की पूरी ट्रैकिंग स्विफ्ट जीपीआई प्लेटफॉर्म उसको प्रदान करेगा। भारत में तत्काल प्रेषण भेजने के लिए प्रवासी मतलब जो अपने देश से बाहर रहते हैं वो, उनके लिए ऐसी सेवा स्टार्ट करेगा। यह है स्टार्टअप। नेक्स्ट, आईसीआईसीआई बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में। कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में। और इसके एमडी और सीईओ है संदीप बख्शी। एमडी और सीईओ है संदीप बख्शी। और इसकी टैगलाइन है, हम है ना आपका ख्याल। हम है ना आपका ख्याल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे फॉर फाइट अगेंस्ट इलीगल अनरेगुलेटेड फिशिंग कब मनाया जाता है? तो ये 2 बार टाइप हो गया। इसका आंसर आएगा 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को। इंटरनेशनल डे फॉर फाइट अगेंस्ट इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग। 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह मनाया जाता है, और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार अवैध, गैर सूचित और अनियमित मछली पकड़ने की गतिविधियां हर साल 11 से 26 मिलियन टन मछलियों के नुकसान के लिए जिम्मेदार हैं, और इससे पैसों का 10 से 23 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक नुकसान होता है। FAO भूमध्य सागरीय क्षेत्र के सामान्य मत्स्य आयोग को 2015 में अवैध, गैर रिपोर्टेड और अनियमित मत्स्य पालन के खिलाफ लड़ाई के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित करने की पहल का प्रस्ताव पारित किया था, और इसको स्वीकार किया था दिसंबर 2013 में। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्थायी मत्स्य पालन और अपने वार्षिक प्रस्ताव को 5 जून को अवैध, गैर रिपोर्टेड और अनियमित मत्स्य पालन के खिलाफ लड़ाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया। खाद्य और कृषि संगठन FAO के प्रमुख कौन है? कव डोंग्यू। और इसका मुख्यालय कहाँ है? रोम, इटली में। और इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। इसके प्रमुख है कव डोंग्यू, रोम, इटली में इसका मुख्यालय है। 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर आएगा 5 जून को। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। अब की बार इसकी थीम थी री इमेजिन, रिक्रिएट एंड रीस्टोर। री इमेजिन, रिक्रिएट एंड रीस्टोर, और इसकी मेजबानी की थी पाकिस्तान ने। इस वर्ष पारिस्थितिक तंत्र की बहाली के महत्व को उजागर करने के लिए पाकिस्तान इस दिवस का वैश्विक मेजबान है, और इसके थीम थी री इमेजिन, रिक्रिएट, रीस्टोर। सन 1974 में पहली बार ओनली वन अर्थ के नारे से इसको सबसे पहले विश्व पर्यावरण दिवस को मनाया गया। वर्ष 1972 में मानव पर्यावरण पर सम्मेलन आयोजित किया गया, जो कि 5 से 16 जून तक चला था, और उसके बाद 1974 में इसको पहली बार मनाया गया ओनली वन अर्थ के नारे से। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।